नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, पत्रकारों के लिए वो पत्रकार जो वाकई में पत्रकारिता करते हैं, उनके लिए अब अडानी नाम लेना ही बड़ा मुश्किल का काम हो गया, क्योंकि अगर वो अपनी वीडियोस में अडानी का नाम लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो पत्रकारों के ऊपर कोर्ट की कार्रवाई होगी और अडानी की तरफ से सीधा कोर्ट की कार्रवाई होगी, बल्कि सीधा सरकारी मंत्रालय MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से नोटिस आ जाएगा उन तमाम पत्रकारों को जो अडानी पर चर्चा कर रहे हैं। इन पत्रकारों में नाम रवीश कुमार का है, अभिसार शर्मा का है, ध्रुव राठी का है, दिवायर है, इसमें उल्टा चश्मा यूसी है, मतलब तमाम बहुचर्चित चेहरे और चैनल। इन सभी की वीडियो डिलीट करने के लिए कह दिया गया है, वरना इन पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों, ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आप गौतम अडानी तय करेंगे कि इस देश में कौन पत्रकारिता करेगा और कौन नहीं करेगा? तो अब इस मुल्क में अडानी का नाम लेना अपराध हो गया है। लोग डरेंगे नाम लेने से। एक ऐसी दहशत पैदा कर दी गई है कि नेता प्रतिपक्ष अगर संसद में भी अडानी पर कोई आरोप लगाएंगे तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। अडानी को लेकर चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ कह दे, द गार्डियन कुछ कह दे, अमेरिका की अदालत अडानी पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा दे, अमेरिका की अदालत समन पर समन जारी कर दे या फिर नोटिस, इससे अडानी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता और शायद वो इन चीजों को असल भी नहीं मानते। मगर अडानी पर भारत का कोई भी स्वतंत्र पत्रकार अडानी के नाम पर कोई बात नहीं कर पाएगा। इसको मुमकिन करने की पूरी कोशिश की गई है अडानी की तरफ से। दोस्तों, ये कितनी खतरनाक और डरावनी स्थिति है, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। महाराष्ट्र के मशहूर पत्रकार राजू परुलेकर पर तो गुजरात में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, बताइए। वहीं दिल्ली की एक अदालत का हुक्म है कि भारत में जहां कहीं भी अडानी पर उंगली उठाई जा रही है, जिस तरह से भी उठाई जा रही है और जो भी उठा रहा है, वो सब अडानी की अवमानना मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों की पत्रकारिता से अडानी साहब को बहुत नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टर्स उनके पास नहीं आ रहे, पैसे के लेन देन में डिले हो रहा है, डील्स क्रैक नहीं हो पा रही है। तो ये जो सारी इनकन्वीनियंस हो रही है भारत के पत्रकारों की वजह से, और भारत में अडानी का तो बोलबाला है, पत्रकारों की वैसी कोई औकात नहीं। चलाओ इन पर हंटर, कोर्ट का हंटर चलाओ, सरकारी मंत्रालय का हंटर चला दो, जैसे मानो इन सबका कंट्रोल रिमोट जो है इन्हीं के हाथ में है। अब जो कोई भी अडानी पर बोल रहा है उसे अपना वीडियो डिलीट करना होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह से यहाँ पर दरकिनार करते हुए, बिना उन पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देते हुए, एक जिला अदालत ने पूरे देश के लिए एक फैसला किया। जी हाँ, जिला अदालत ने, दिल्ली की जिला अदालत ने, रोहिणी कोर्ट ने दोस्तों 76 साल पहले B.R. अम्बेडकर ने देश को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, महान से महान व्यक्ति के हाथों में भी ऐसी ताकत मत देना जो तुम्हारी संस्थाओं को तबाह कर दे। राजनीति में नायक पूजा अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी। और देखिए, केवल 75 साल में वो दिन हमारे सामने आ चुका है। नायक ही नहीं, नायक के धन्ना सेठों के लिए भी लोकतंत्र की बुनियाद बिल्कुल झिंझोड़ दी जाती है और लगातार ऐसा हो रहा है। अब हालत ऐसी कर दी गई है कि कोई चाहकर भी खुलकर पत्रकारिता नहीं कर सकता, करेगा तो उस पर 100 बंदिशें लगाई जाएंगी। और आप देख ही रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि जिनके ऊपर कोर्ट की चेतावनी आई है उनको आप जेल में ही डाल दो। ध्रुव राठी को, परंजय गुहा ठाकुरता को, रवि नायर को, रवीश कुमार को, अभिसार शर्मा को, आकाश बनर्जी को, राजू परुलेकर को, प्रज्ञा को, दीपक शर्मा को, अजीत अंजुम को, अतुल चौरसिया को और ऐसे तमाम लोगों को तत्काल प्रभाव से मैं तो कहूंगी कि जेल में ही डाल दीजिए भाई, और तब तक बाहर मत निकालिए जब तक मोदी अडानी सक्रिय रहते हैं इस देश के अंदर, क्योंकि उनके रहते तो पत्रकारिता होने से रही। क्योंकि अगर कोई अपने हक के लिए लड़ेगा भी, कोई कोर्ट कचहरी करेगा भी, तो ये उस आदमी को भारत के अलग अलग शहरों के अदालतों में घुमाते रहेंगे, आज यहाँ तो कल वहां। उसकी जिंदगी बस ये वकालत करने में चली जाएगी, कोर्ट कचहरी करने में चली जाएगी। और सिर्फ पत्रकारिता में ही नहीं दोस्तों, बल्कि बहुत सारी चीजों में ये सरकार लोगों को मजबूर कर देती है कि वो इस चक्कर में फंसे रहें, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें। अपना काम निकालने के लिए कानून तक में संशोधन कर दिया जाता है। तो ये सारे खेल हो रहे हैं, बस एक दिखावा ऊपर ऊपर से किया जा रहा है। संविधान का जितने भी तंत्र है उनका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को परेशान करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोर्ट का जो नोटिस आया उसके अंदर किसी भी चैनल या एंकर का नाम नहीं है यूट्यूब के, समझ रहे हैं आप। मगर इसके ठीक 16 दिन बाद पूरे इस मैटर के अंदर MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग खुद से कूद पड़ता है। अब ये भी समझने वाली बात है कि मुख्य धारा की मीडिया पर ऐसा कोई और दबाव तो डाला नहीं गया है फिलहाल, क्योंकि वो गोदी मीडिया है। अडानी की सिर्फ तारीफ करते हैं, कुछ बोलते तो है नहीं। जो सच्चाई उसको सामने है उसको रखते नहीं है।
तो इनको लेकर क्या ही कहा जाएगा। खैर, मगर यूट्यूब की दुनिया में जो पत्रकार बैठे हैं वो बातों को सही तरीके से सामने रखते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर जो लिस्ट 16 दिन बाद गई है भारत सरकार के मंत्रालय की तरफ से, वो क्यों गई और ये किसने बताया कि इन चैनल ने और उनके रिपोर्टर्स एंकर्स ने अडानी के ऊपर बातचीत करी है। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों। आकाश बैनर्जी का नाम है इसमें, अजीत अंजुम का नाम है, अभिसार शर्मा का नाम है, ध्रुव राठी का नाम है, प्रज्ञा मिश्रा का नाम है, उनके चैनल का नाम है प्रज्ञा का पन्ना नाम लिखा हुआ है, प्रंजय का नाम है, सबका इसमें नाम है, दीवार का भी है। इस नोटिस के दोस्तों आने के बाद यूट्यूब भी तमाम पत्रकारों को नोटिस भेज देता है कि बेहतर होगा कि आप खुद ही इन वीडियो को डिलीट कर दें, और ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने तरीके से वीडियो को हटाएंगे। और दोस्तों आपको एक और बड़ी बात इस मामले की बता दूं कि ये जो पूरा फैसला आया है ना, वो एक पक्ष से आया है। मतलब ऐसा कानून है कि जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं उसमें एक ही पक्ष को सुनकर फैसला दे दिया जाता है, तो ये इस तरह से फैसला आया है। तो बात ये क्लियर है कि इसमें पत्रकारों के पक्ष को नहीं सुना गया है, और इस फैसले को, नोटिस को सरकार ने भी मान लिया, अदालत ने भी मान लिया। ऐसी मासूमियत है, देख सकते हैं आप। तो क्या कहना है अब दोस्तों आपका इस खेल पर, देश में जो हमारे चल रहा है उस तमाशे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।